हम यात्रा 16 मार्च से पहले जिस दिन से स्टार्ट हुई उस दिन से चल रहा हूँ और इस यात्रा में मैं इसलिए चल रहा हूँ कि हमारे मुद्दा को पब्लिक नहीं जानता है। पब्लिक डायरेक्ट बोलता है कि ये लोग अग्निवीर वाला है। एक बात पे उन्होंने सड़क पे आ गए हमारी यात्रा को चलने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए। राहुल गांधी जी अगर चाह गए तो हमारे भर्ती को क्लियर होने में कोई नहीं रोकेगा। राहुल गांधी जी से उम्मीदें हैं? जी, राहुल गांधी जी से भी बहुत उम्मीदें हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा 16 मार्च से एक शख्स लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं। वीरवदेश कुमार नाम है इनका। सरकार से बेहद नाराज़ है। कारण नौकरी, जिस मुद्दे को उठा करके कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू की है। सबसे पहले ये बताइए कि आप डे 1 से इस यात्रा में शामिल हैं, क्या कारण है यात्रा का? यात्रा लगातार आप जो कर रहे हैं, क्यों नाराज़गी है? हम यात्रा 16 मार्च से पहले जिस दिन से स्टार्ट हुई उस दिन से चल रहा हूँ। यहाँ तक देखिएगा कि आज 23वां दिन है। चलते चलते रोड पे पैर में फोड़े उठ गए हैं। अगर देखना चाहते हो देख भी सकते हैं। हमारी मांग सरकार से है और इस यात्रा में मैं इसलिए चल रहा हूँ कि हमारे मुद्दा को पब्लिक नहीं जानता है। पब्लिक डायरेक्ट बोलता है कि ये लोग अग्निवीर वाला है। हम पब्लिक को ये भी बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अग्निवीर नहीं हैं। हम लोग 2019 और 21 के बीच में अग्निवीर से पहले जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उस भर्ती प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक बखूबी पास किया था। रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल इंटरव्यू, यहाँ तक कि सिलेक्टेड लिस्ट भी आ जाती है। सब कुछ आ गया, सिर्फ ज्वाइनिंग पर जाना बाकी था और सरकार ने एकाएक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलते हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हैं। कोई भी भर्ती प्रक्रिया कैंसिल होती है तो उसको ऑफिशियल नोटिस आती है। जैसे एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट होता है, अगर उन्होंने रद्द किया होता तो उन्होंने ऑफिशियल साइट पर दिया होता कि आपकी भर्ती को मैं कैंसिल करता हूं, आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ साइट पे एक नोटिफिकेशन फैक्स करता गया 1.5 साल तक ला कि आपकी ज्वाइनिंग को डिले किया गया है कोरोना की वजह से, प्रशासनिक कारण की वजह से। ये नहीं बताया कि आपकी भर्ती को रद्द किया हूँ। जी, लेकिन अब फिलहाल नाराज़गी तो है। यात्रा शुरू आपने की। आज हमने देखा कि राहुल गांधी के साथ साथ आप यात्रा कर रहे थे। जितने देर भी राहुल गांधी चले आप उनके साथ में चल रहे थे। मैं राहुल गांधी, वो तो हमसे वादा किए थे कि मैं आपकी आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक उठाऊंगा। मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि एक बात पे उन्होंने सड़क पे आ गए हमारी यात्रा को चलने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया था कि संसद में उठाऊंगा। उन्होंने बोला कि मैंने आवाज़ उठाई है संसद में, 2 बार आवाज़ उठाई है, लेकिन अग्निवीर का उठाए हैं। तो हमने बोला कि सर हमें अग्निवीर से मतलब नहीं है, आप हमें पेंडिंग भर्ती वाले जो हम एयरफोर्स और आर्मी वाले हैं, हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया को पास किया था, आप एक बार उसे तो आवाज़ उठा दो। आपने सोशल मीडिया पे आप एक बार उसे तो आवाज़ उठा दो। तो उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि मैं उठाऊंगा, पक्का उठाऊंगा। फिलहाल जो उम्मीद टूटी थी, जिस वजह से आप यात्रा कर रहे थे, वो उम्मीद राहुल गांधी के आने से एक बार फिर से जगी है या फिर अभी भी उतने ही निराश? नहीं, उम्मीद तो जगी है। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी जी अगर चाह गए तो हमारे भर्ती को क्लियर होने में कोई नहीं रोकेगा। ये कन्फर्म है कि भर्ती हमारी क्लियर होगी, क्योंकि वो लीडर ओपोजिशन प्रतिपक्ष नेता हैं, शैडो प्रधानमंत्री हैं। अगर वो चाह गए तो हमारी भर्ती 8 से 10 दिन में क्लियर हो जाएगी। जी। अब ऐसे में आगे का क्या रुख होगा आप लोगों का? आगे का रूट है, मैं धरना प्रदर्शन दूंगा पटना में। अगर सरकार तब तक नहीं मानेगी जब तक वहाँ मैं बैठूंगा और भूख अनशन भी करूंगा। अच्छा, हाथ में एक आप डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आए, आपने गले में भी इसको डाला हुआ था जब आप यात्रा कर रहे थे और जब कन्हैया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या डॉक्यूमेंट्स है? क्या ये मेडिकल सर्टिफिकेट है एयरफोर्स का। हाँ। ये फिजिकल, रिटर्न और फिजिकल होने के बाद मेडिकल होती है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये साइड प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट है, देखिएगा 255 रैंक है मेरा। यहाँ पे रोल नंबर होगा, मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेडिकल फिट है। ये डॉक्यूमेंट सही है जी। तो अब आगे आप लोग ऐसे ही यात्रा निरंतरता के साथ जारी रखेंगे? जी, यात्रा 11 तारीख को पटना पहुंचेगी। 11-12 तारीख से हम लोग गर्दनीबाग, जहाँ पे हमें व्यवस्था मिलेगी, जहाँ पे मंच हमें मिलेगी, वहाँ पे मैंने लगातार बैठूंगा हम लोग। और जब तक हमारी भर्ती क्लियर नहीं होगी तब तक बैठूंगा। और नीतीश सर से यही बोलना चाहते हैं कि सर आप हमारी मदद करें, आप हमारी केंद्र में बात करें, क्योंकि आपकी अलायंस है। अगर आप चाहें तो हमारी भर्ती हो सकती है। राहुल गांधी जी से उम्मीदें हैं? जी, राहुल गांधी जी से भी बहुत उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ वीरवदेश जी थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, क्योंकि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा लगातार चल रही है और इसी बीच आज सबसे खास राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी ने फिलहाल इस यात्रा में शामिल होकर के लोगों को प्रोत्साहित किया। हमारे साथ वीरवदेश जी थे, क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।